हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे डिटेल को, कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसके अलावा इसकी विशेषताएं और साथ ही इसका पतन भी कैसे होता है, वो सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज से नहीं, शुरू से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने जरूर 12 क्लास में पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, या हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और अच्छे से आज के वीडियो में, इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करने आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार और विशेषताएं तथा पतन, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखते चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक विश्व की सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। देखिए, नदी घाटी सभ्यता यानी कि नदी के आसपास विकसित हुआ सभ्यता। और ये कौन सा नदी है? तो सबसे ज़्यादा इसमें जो देखने को मिलता है, जो शहर है, वो सिंधु नदी के किनारे मिलेगा। ठीक है, तो यह सिंधु और हाकरा, जो प्राचीन सरस्वती है, के तट पर विकसित हुआ। सिंधु नदी के किनारे और हाकरा नदी को पहले सरस्वती नदी कहा जाता था। इसके किनारे ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था। ठीक है, और यहाँ के मेन जो नगर थे वो क्या थे? मोहनजोदड़ो थे, कालीबंगा थे, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। यानी कि ये सारे जो नगर हैं, ये हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से थे। इसके आगे देखते हैं। देखिए, देखिए, मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है। ये जो शब्द देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर थे, सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो नगर का नाम था। तो ये और नाम में जो मोहनजोदड़ो यूज हो रहा है, एक्चुअली में ये सिंधी शब्द, और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो यहाँ के दो प्रमुख नगर है, जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो, इन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के दो बड़े शहर हैं और बड़े बड़े नगर भी बोल सकते, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी की घाटी में स्थित थी। ये तो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास ही विकसित हुआ है, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा जाता है। अभी आप बोलेंगे कि सिंधु नदी कहाँ पर है, तो वर्तमान में आप सिंधु नदी, जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं, मेनली ये सब नगर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। अभी आप सुन रहे हैं हड़प्पा और आप सुन रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये अभी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था 1947 में, तो कुछ नगर जो पहले भारत में थे वो अब पाकिस्तान में चले गए। तो देखिए, इसके जो प्रमुख नगर शहर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में स्थित है। यानी कि ये दोनों भी पाकिस्तान में है। पंजाब के सिंध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों मिलेंगे। ठीक है, अपने चरम पर हड़प्पा सभ्यता दक्षिण में खंबात की खाड़ी से लेकर पूर्व में यमुना नदी तक फैली हुई थी। जिस समय अपनी चरम सीमा पर था हड़प्पा सभ्यता, तो यह था खंबात की खाड़ी से लेकर यमुना नदी के तट तक ये अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का अब हम लोग आगे देखेंगे नगर, महानगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर योजना किस तरह से थे, वहाँ पे शहर कैसे बने हुए थे, वहाँ के लोगों का घर वगैरह किस टाइप से बने होते हैं, उसको चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना आज के लोगों को अचंभित कर देता है। उनके नगर योजना अद्भुत थी। समझ रखिएगा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको अचंभित कर देगा। आपको लगेगा कि इतना पुराने समय में इतने अच्छे हाई फाई टाइप के घर भी बनते थे। तो देखिए कैसे, आगे हम लोग बताते हैं कि कैसे मैंने कहा कि अचंभित कर देते हैं आज के लोगों को। तो यहाँ ग्रिड पद्धति से घर बनाए जाते थे। ग्रिड पद्धति का क्या अर्थ होता है कि घर एक लाइन से लाइन बनाए जाते थे, लाइन से लाइन बनता था। ठीक है,
और इसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो घर बने होते थे वो पक्के हुए ईंटों को बने होते थे। अब देखिए, पक्का हुआ ईंटा का मतलब ये हुआ कि ईंट है ना पक्के ईंट के बनाए जाते थे। और ये जो हर घर में क्या होता था, आंगन और कुआं भी होते थे। ठीक है, समझिए बात को, हर घर में कुआं होते थे। आज के समय में देखिए हर घर में तो कुआं नहीं है। आंगन तो हालांकि मिल सकते हैं, लेकिन हर घर में कुआं नहीं होता। लेकिन इस समय क्या था कि घर भी पक्के ईंटों को बने होते थे, उसके बाद हर घर में आंगन भी होते थे और कुआं भी होते थे। उसके बाद देखिए, हर घरों से ढकी हुई नालियाँ बाहर सड़क किनारे बड़े नाले से मिलते थे। समझिए, हर घर से जो नालियाँ होती, गंदगी नाली से निकलती है, हर घर से नालियाँ निकलती थी, ढके हुए नालियाँ होती थी। और उसके बाद जो सड़क के किनारे जो मेन जो बड़ी नाली होते थे उससे जाकर मिलते थे। ठीक है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान घर और नागार भी मिला था। आपको जो मोहनजोदड़ो देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो में बड़ा स्नान घर मिला था, नहाने के लिए घर। इसके अलावा एक अन्नागार भी मिला था। अन्नागार का मतलब होता है अनाज गोदाम वगैरह, अनाज रखने के लिए जो गोदाम होता है वो यहाँ पर मिला था मोहनजोदड़ो में। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मोहनजोदड़ो में और एक चीज़ जो मिला था वो था मूर्ति, कांसे के मूर्ति मिला था। ठीक है, कांसे की मूर्ति मिला था। मोहनजोदड़ो में कांसे की मूर्ति मिला था, इसलिए यहाँ इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा था। ठीक है, कांस्य हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब इतने दिनों तक चला, इतना अच्छा साम्राज्य था, तो पतन यानी कि खत्म कैसे हुआ। पतन का अर्थ क्या होता है, खत्म होना। हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों के अलग अलग राय रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए कि किस टाइप से हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ। तो चलिए पहला जो देखते हैं कि एक सिद्धांत में कहा गया कि आर्यों सहित भारतीय यूरोपीय जनजाति ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हराया। जो एक कारण ये भी था, ये कहा जा रहा था कि आर्य के अलावा जो भारत के यूरोपीय जनजाति लोग थे वे लोग आए और सिंधु घाटी सभ्यता पे अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, वहाँ का राजा महाराजा को हरा दिए। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का जो साम्राज्य है वो खत्म हो गया था। एक पहला कारण जो बताया गया था। तो दूसरा कारण भी क्या बताया गया था। दूसरी ओर कई पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक के कारण मानते हैं। कई लोग मानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। अब प्राकृतिक आपदा क्या होता है, हो सकता है बाढ़ आ गया है ना, बाढ़ को कह रहा है, या तो भूकंप हो गया, या फिर ज्वालामुखी हो गया। ये सारे कारण इसका कहना है कि यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था, ये कुछ का कहना था। तो कुछ ये भी कहते थे कि प्राकृतिक कारण भूवैज्ञानिक और जलवायु हो सकते हैं। यही मैंने बताया, जलवायु भी है, यानी कि बाढ़ वगैरह, बाढ़ या फिर बहुत ज़्यादा धूप, ये सारे कारण भी थे जिस वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। ये अलग अलग विद्वानों का मानना था। एक अन्य विद्वान का यह भी मानना था, एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदी के मार्ग को मोड़ने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्र में बाढ़ आ गए थे। यहाँ पर जो नदी का जो मार्ग बदल गया था तो आसपास में बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने से वहाँ के जितना भी फसल थे वो सारे बह गए थे। इसके अलावा फसल के अलावा वहाँ के घर बार भी बह गए थे। इस वजह से वहाँ से लोगों को हटना पड़ा, या फिर बहुत से जानवर वगैरह की मृत्यु हो गई। तो ये सारे कारण रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।